सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज दिनांक है 14 दिसंबर 2020। ओडीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 131 का हम करेंगे, जो कि हिंदी की है। और ये कक्षा 3, 4 और 5 तीनों कक्षाओं के लिए आज की हमारी ये वर्कशीट है। आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम है, उसमें उसी से रिलेटेड अभी तक हम सारे चैप्टर्स कर रहे थे, सारे पाठ पढ़ रहे थे। लेकिन आज हम एक विशेष दिवस ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम अपनी पाठ से कोई एक चैप्टर नहीं उठाएंगे, आज हम ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। चलिए, क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, जिसको हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भी बोलते हैं। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। आपको क्या करना है बेटा, कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, लाइट्स, फैंस या पंखे, बिजली, बल्ब, कुछ भी चीज़ें जल रही हो जिसका यूज़ ना हो रहा है, जिसका प्रयोग ना हो रहा हो, उसको बंद करके जाना है। पहले तो हमें ये सुनिश्चित कर लेना है। दूसरी बात, जब हम टीवी नहीं देख रहे हैं, टेलीविज़न नहीं देख रहे हैं, तो उसको बंद कर दे, उसको बिना बात के नहीं चला के रखना। क्या करते हैं छोटे बच्चे, उनको टीवी देखना नहीं होता, अपने किसी और खेल में, अपनी पढ़ाई में लगे होते हैं, फिर भी टीवी चल रहा है। लेकिन टीवी जो टेलीविज़न है वो हमारी बहुत लाइट लेता है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा लेता है वो, इसलिए उसको बिना बात के नहीं चलाएं। फिर आप लोग जैसे जानते हैं कि फ्रिज को जितना हम बार बार खोलते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। तो इसलिए फ्रिज को हम क्या करें, जब भी हमें सामान निकालना है एक साथ निकाल लें, जब भी हमें रखना है तो एक साथ रखें, उसको बार बार फ्रिज को नहीं खोलें। तो आगे देखते हैं बेटा, ऊर्जा का अर्थ काम करने की शक्ति। जिस प्रकार भोजन करने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और हम सब काम करने के योग्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली से उपकरण ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा का नाम है बिजली। जी हाँ, बिजली, जिसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में होने वाले कार्यों, उपकरणों को ध्यान से देखिए और उन चित्रों पर गोला लगाइए जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखते हैं, यह है मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन किससे चार्ज होता है? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। चार्ज नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं। ये जो बच्चा है ये किस में पढ़ रहा है? लाइट में पढ़ रहा है, बिजली में। तो यहाँ पर भी ये बच्ची खेल रही है, क्या इसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। यहाँ पर इसमें ये क्या कर रही है, लैपटॉप चला रही है। तो लैपटॉप किससे चार्ज होता है? बिजली से। ये टीवी देख रहे हैं, टीवी किससे चलता है? बिजली से। ये अखबार पढ़ रहे हैं, क्या अखबार पढ़ने में बिजली का इस्तेमाल होता है? नहीं। ये पंखा चल रहा है, पंखा किससे चलता है? बिजली से। ये रेल चल रही है, रेल किससे चलती है? बिजली से। तो अब आप खुद देखिए कितने सारे काम ऐसे हैं जो बिजली से होते हैं। ठीक है, तो हमें बिजली को बचाना चाहिए। बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 उपाय बताइए। अब बिजली बचाने के बहुत सारे उपाय हैं बेटा, उनमें से जो छोटे छोटे आप प्रयास करेंगे उनसे भी हम काफ़ी बचत कर सकते हैं बिजली की। जैसे क्या करना है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो सूरज की रोशनी में बैठ के करें। ये नहीं कमरे के अंदर बैठ के लाइट जला के करें, नहीं, जितना हो सके ज़्यादातर सूर्य की रोशनी का प्रयोग करें। ठीक है, अगर आप कमरे में नहीं हैं तो बिजली पंखा उसे बंद कर दें, उसको ऐसे ही चलता हुआ नहीं छोड़कर जाना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो बिजली का सामान होता है, आप अपने पेरेंट को बता सकते हैं कि जब भी हम बिजली का सामान खरीदें तो उसमें क्या है, जो आजकल स्टार्स आने लगे हैं कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार, इसमें जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतनी वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा। जैसे 1 स्टार है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा, ज़्यादा बिजली लेगा। 2, 3, 4 स्टार है तो वो कम लेगा, और 5 स्टार है तो वो थोड़ी बिजली लेगा। तो इसलिए हम स्टार देखकर ही सामान का चुनाव कर सकते हैं।
फिर आप अपने पेरेंट को बता सकते हो कि जो बल्ब होते हैं उनकी जगह अगर हम LED बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे जो मिल्की होता है, वाइट वाइट कलर के होते हैं, उनमें क्या होता है, बिजली का इस्तेमाल कम होता है, ठीक है, और वो आँखों के लिए भी इतनी नुकसानदायक नहीं होती। फिर आप अगर टेलीविज़न ज़रूरत के अनुसार ही देखिए, ज़्यादा नहीं देखिए, उससे हमारी आंखों को नुकसान भी होता है और हमारा समय भी खराब होता है। इससे अच्छा आप कोई गेम खेलिए, कोई खेल खेलेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये बिजली बचाने के लिए आप कर सकते हैं। आगे है बेटा, ऊर्जा बचाओ विषय पर नारा लिखिए। जैसे यदि उज्ज्वल कल तो बिजली बचाइए हर पल। ये कुछ आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया है। आप ऐसे ही एक नारा लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ। बिजली बचाओ देश बचाओ, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। बिजली तो असली सोना है, इसे अब नहीं खोना है। बिजली तो असली सोना है, इसे नहीं अब खोना है। जैसे आप ये लिख सकते हो, चलो बिजली बचाएं अपना कल बचाएं। क्योंकि अगर बिजली होगी, तो आजकल सारी चीज़ें बिजली से चलती है, बिजली होगी तो हम कल कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। फिर है लाइट की सेविंग अपनी मनी सेविंग। जैसे हम बिजली को बचाते हैं तो हमारे बिजली का बिल कम आएगा, बिजली का बिल कम आएगा तो हमें कम पैसे बिजली के बिल के भरने पड़ेंगे। एक ये भी हो सकता है, जो बिजली बचाएगा वही समझदार कहलाएगा, ठीक है बेटा। और एक ये भी है, जैसे अगर आप AC इस्तेमाल करते हो तो AC को नॉर्मल टेम्परेचर 24 या 25 पर सेट करें, जिससे क्या होगा, वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है। जब हम उसको 16 या 17 पे सेट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने लग जाता है। तो AC को एक नॉर्मल टेम्परेचर पर सेट करें और उसके पहले क्या करें, सारी विंडो को खोलकर उसमें हवा का ठीक से क्रॉस होने दें हवा को कमरे में, ठीक है। फिर उसके बाद सारी खिड़कियां बंद करके तब AC को चलाएं। यानी कि पहले किसी कमरे में अच्छे से हवा को अंदर आने दें, तो उसके बाद आधा पौने घंटे के बाद हमें AC को चलाना है। फिर खिड़कियां बंद कर दें ताकि बाहर की हवा अंदर ना आए AC चलाने पर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम बिजली को बचा सकते हैं। और सोलर पैनल का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसमें एक बार जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस है, जो उसको सेटअप कराने का चार्ज है वो आएगा, उसके बाद उसको हम फ्री में पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बिजली बचा सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बात कीजिए कि ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग से बचते हुए कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि भविष्य हेतु उपयोग हेतु ऊर्जा के स्रोतों को बचाया जा सके। आज का कोविड का मैसेज है कि हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आगे आने वाली वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।